दोस्तों, इस बदलते मॉडर्नाइजेशन को दुनिया में हर कोई देश चाहता है कि हम अपने आप को अपडेट करते रहें, साथ ही हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस रहें। धरती से लेकर चांद तारे तक हमें वो सब कुछ मिल जाए जो दुनिया और प्रकृति ने हमें दिया है। शायद इसलिए आज के समय में सभी बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, भारत मंगल ग्रह से लेकर चांद तक पर पैर जमाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्हें चांद पर जाने का सपना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़े हैं। जी हाँ, इन देशों में इतनी गरीबी है जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग शायद एक बार तो मौत की दुआ ही मांग लें। कौन से हैं ये देश और क्या है इनकी गरीबी होने की कहानी, हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बुरुंडी। दोस्तों, ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और यह पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में रवांडा, दक्षिण और पूर्व में तंजानिया और पश्चिम में कांगो से मिलती है। वहीं इसकी दक्षिण पश्चिम सीमा वाला लेक इलाका तांगानिका से लगी हुई है। बता दें कि यह देश शुरू से ही गृह युद्ध के मार से अब तक जूझ रहा है। यहाँ खाने से लेकर पानी पीने तक हर चीज की तंगी है। इस देश में 85% से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के भी नीचे अपना जीवन यापन करती है। इसलिए यहाँ लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी बहुत मुश्किल है। अभी देश इतना गरीब है कि यहाँ के लोगों के लिए दिन भर में 50 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जबकि एवरेज के तौर पर देखा जाए तो देश की बड़ी आबादी $1 से भी कम में अपना गुजारा बसर कर रही है। लेकिन वहीं अगर इस देश के इतिहास की बात की जाए दोस्तों, तो एक समय था जब इंग्लैंड और अमेरिका के द्वारा यहाँ पर शासन राज चलता था और तब यह देश बाकी अफ्रीकी देशों की तरह खुशहाल और संपन्न था। लेकिन बाद में जब इस देश को आजादी मिली तब यह देश आगे बढ़ने की बजाय नीचे लुढ़कता चला गया। रिसर्चर बताते हैं कि साल 1996 से असल में यहाँ पर हालात खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1996 से लेकर साल 2005 तक एक बड़ा जातीय संघर्ष चला जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक गृह युद्ध था जो वहाँ के लोग आपस में ही मरने मारने पर उतारू थे। बस फिर क्या था, इसके बाद से ही इस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और देश आर्थिक रूप से पिछड़ते हुए करीब होता चला गया, जो कि आज तक जारी है। वहीं बुरुंडी में शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो प्रति 1000 शिशुओं में से 87.8 शिशुओं की मौत हो जाती है, जो कि देखा जाए तो दुनिया का औसत शिशु मृत्यु दर से दोगुनी है। और इसकी असल वजह ये भी है कि यहाँ के लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स तो दूर की बात है, यहाँ छोटी मोटी बीमारी जैसे कि बुखार और खांसी के लिए भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर बात की जाए साक्षरता की तो सिर्फ आप ये समझ लें कि अगर खाने को पेट में दाने नहीं रहेंगे तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन व्यवस्था भी यहाँ की चरमराया ही नहीं बल्कि खत्म हो गई है। अब यह देश इतना गरीब हो चुका है कि इस देश की जीडीपी एकदम गिर गई है और अगर जीडीपी कुछ बची भी है तो वह सिर्फ कृषि के दम पर टिकी है, जो कि वहाँ के त्वा, तुत्सी और हुतू जनजातियों के द्वारा खेती किया जाता है। दावे तो इस देश को लेकर यहाँ तक होते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास खूब पैसा है तो आप पूरे देश को खरीद सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। वहीं देखा जाए तो बुरुंडी को वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी इसे दुनिया की सबसे गरीब देशों की सूची में टॉप पर शामिल किया गया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल सीमा वाला देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में चाड, पूर्व में सूडान, दक्षिण में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य एवं कोंगो गणराज्य एवं पश्चिम में कैमरून से लगी हैं। अपने अनगिनत खनिज संपदा जैसे कि हीरे, सोने, तेल, यूरेनियम से समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य अफ्रीकी गणराज्य आज सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। दोस्तों, बता दें कि यह देश कई दशकों तक फ्रांस का उपनिवेश रहा था, जिसे सन 1960 में फ्रांस से मुक्ति मिली। परंतु स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भी इस देश में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आंतरिक गृह युद्ध, हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे यह देश कभी भी उभर नहीं पाया। और इस देश की जीडीपी की बात करें तो यह दुनिया के सबसे कम जीडीपी वाले देशों में शुमार है। यहाँ पर लूट और मार के साथ साथ भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। चंद पैसों के लिए किसी को मार देना और उसके साथ बदसलूकी करना, यह सब वहाँ पर रोज का खेल हो गया है। शायद इसलिए अब कोई भी देश यहाँ जाने से डरता है और सारा मामला इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठप हो जाता है। ऐसे में मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सरकार को चाहिए कि वक्त की नजाकत को समझे और प्रशासन को टाइट करे। हालांकि यहाँ कदम कदम पर चुनौतियां जरूर हैं, क्योंकि जब लोगों के पास खाने या पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो मारपीट तो करेंगे ही। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो यानी कि DRC, दोस्तों यह देश भी प्राकृतिक संसाधनों जैसे तांबे, हीरे और अन्य खनिज से समृद्ध देश है, लेकिन फिर भी गृह युद्धों के कारण देश में अब तक 60 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं जो बचे हैं वो अपनी जान बचाकर सीमावर्ती देश में घुस रहे हैं। भ्रष्टाचार और खराब बुनियादी ढांचे के कारण देश यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की आर्थिक वृद्धि भी जो है घट रही है। वहीं अगर यहाँ की प्रति व्यक्ति GNI की बात करें यानी कि ग्रोथ नेशनल इनकम की $796 है। नाइजर, इस देश नाइजर को भी 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी, लेकिन बर्बाद होती अर्थव्यवस्था के कारण देश की 80% से ज्यादा आबादी अभी भी वहां के ग्रामीण इलाकों में बिना बिजली और बिना अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण सुविधा के रहती है। उसके अलावा यहाँ लंबे समय से राजनीतिक खींचतान के चलते यहाँ तख्ता पलट होना आम बात है और इस वजह से ये देश हर समय बिना गवर्नमेंट रूल की वजह से चलती रहती है। वहीं अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात की जाए तो जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनमें भी ज्यादातर झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं जिससे कि वो अपनी पक्की ईंटों का मकान बनवा सकें। गरीबी और लाचारी से जूझता हुआ यह देश अब बेबस हो चुका है। हालांकि नाइजर देश में साल 2017 में 4.9% आर्थिक वृद्धि देखी गई थी और यहाँ की प्रति व्यक्ति GNI सिर्फ $906 है। मलावी, इस देश की 70% से ज्यादा आबादी की प्रतिदिन आय $1.90 या इससे भी कम से गुजारा करती है। ज्यादातर गरीब देश कृषि पर निर्भर है और दोस्तों मलावी भी एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोगों के लिए खेतीबाड़ी ही कमाई का मुख्य साधन का केंद्र है। ऐसे में मलावी गरीब तो है, लेकिन मलावी इस समय HIV और वायरल बीमारियों के कारण भी जूझ रहा है और एक बड़ी आबादी भी इससे प्रभावित हुई है। वहीं यहाँ प्रति व्यक्ति GNI सिर्फ $1604 है। अब ऐसे में ये देश इस समय बुरे हालातों से गुजर रहा है। वहीं इसकी कोरोना काल में भी हालत खस्ती हुई थी और उस समय यहाँ के लोग मेडिसिन के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आलम यह है कि अब तक उस देश को कोविड का मेडिकेट नहीं मिल सकी है। लाइबेरिया, दोस्तों अफ्रीका के सबसे पुराने देशों में शुमार लाइबेरिया देश अब भी गरीबी झेल रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ भी लोग अपने ही घर में आपस में लड़ते फिरते हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर गृह युद्ध 2003 में ही समाप्त हो गया था, जिससे देखा जाए तो थोड़ी शांति और स्थिरता आई थी, लेकिन इसके बाद भी लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इतिहासकार और रिसर्चर बताते हैं कि यहाँ की भ्रष्ट सरकार लोगों की जरूरतों को समझने में नाकाम रही है और इसी वजह से आज भी यहाँ की प्रति व्यक्ति GNI आय सिर्फ $1078 है। अत्यंत गरीबी होने के कारण ये देश अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में विकसित देशों को चाहिए कि इस अफ्रीकी पुराने देश को बचाएं। मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को भुखमरी से त्रस्त देशों की सूची में 7वें नंबर पर रखा गया है। साल 2015 में देश की हालत कुछ सुधरी थी, लेकिन इसके बाद से वो लगातार नीचे आ रहा है। फिलहाल इस देश की 32.6% आबादी भुखमरी का शिकार है। पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश मोजाम्बिक के स्थानीय लोगों के लिए कृषि योग्य भूमि, प्राकृतिक गैस और पानी का निरंतर स्रोत रहे हैं, लेकिन 1992 में खत्म हुआ गृह युद्ध, जलवायु की खराब स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता देश की प्रगति में बाधक बन रहे हैं। इसके अलावा 2017 के बाद से इस्लामी समूहों का आतंक भी यहाँ बढ़ता जा रहा है। यहाँ प्रति व्यक्ति GNI $1100 है। मेडागास्कर, यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक द्वीपीय देश है और यहाँ का वन्य जीवन भी काफी समृद्ध है, लेकिन अकेले पर्यटन से ही देश की हालत में सुधार नहीं आ रहा है। वहीं देखा जाए तो स्थानीय लोगों में से ज्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन खराब मौसम होने के कारण इस काम में भी लोगों को मायूसी ही हाथ लगती है। इसके साथ ही ये देश हाल के वर्षों से हिंसक तख्तापलट और भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। यहाँ प्रति व्यक्ति GNI $1339 है। मेडागास्कर में भुखमरी इतनी ज्यादा है कि इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अलार्मिंग सूची में रखा गया है। कुपोषण की वजह से इस देश में लगभग 41.6% बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। मेडागास्कर में बार बार साइक्लोन जैसी आपदाएं भी आती रहती हैं, इसलिए भी यहाँ खेती को पर्याप्त बढ़ावा नहीं मिल सका है। सिएरा लियोन, पश्चिम अफ्रीका के अन्य देशों की तरह सिएरा लियोन भी संसाधनों से समृद्ध देश है, लेकिन यहाँ भी लोग वर्षों से गृह युद्ध से जूझ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की भ्रष्ट सरकार ने बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं किया है। ये देश एबोला वायरस से भी जूझ चुका है। जी हाँ, सिएरा लियोन की प्रति व्यक्ति GNI $1348 है। हैती, दोस्तों कैरिबियाई देश हैती में भी लोग गरीबी के बीच रहते हैं। देश की 24.7% आबादी भीषण गरीबी में रहती है, जिनका प्रतिदिन $1.25 से कम में गुजारा होता है। इसके साथ ही करीब 59% लोग $2 से कम में से अपना गुजारा करते हैं। हालांकि साल 2000 के बाद से अत्यधिक गरीबी की दर में गिरावट शुरू हो गई है। यहाँ की प्रति व्यक्ति GNI $3040 है। हाल ही में ये देश तब चर्चा में आया था जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यहाँ के लोग मिट्टी की रोटी बनाकर खाते देखे गए थे। शायद इसलिए भुखमरी के शिकार देशों में हैती को सबसे ऊपर रखा गया है। यहाँ कई दूसरी परेशानियों के बीच बार बार प्राकृतिक आपदाओं का भी आना एक वजह है दोस्तों। यही वजह से हैती की 59% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। वहीं 3/4 आबादी के पास रोजाना के गुजारे के लिए $140 से भी कम आमदनी होती है। तिमोर लेस्ते, साउथ ईस्ट एशिया का देश तिमोर लेस्ते की बड़ी आबादी खाने की कमी से बुरी तरह प्रभावित है।
सूखे की समस्या से जूझ रहे इस देश में खेती किसानी नहीं के बराबर होती है। लोगों में खाने की क्वालिटी और सेहत को लेकर जागरूकता नहीं है। वहाँ पानी की गंदगी से होने वाली बीमारियों और खाने की कमी के कारण यहाँ 15% से ज्यादा बच्चों की 5 साल से पहले मौत हो जाती है। दोस्तों, लीबिया और सूडान से घिरा हुआ ये देश चाड भी भुखमरी के शिकार देशों में शामिल है। इस देश की अधिकांश आबादी को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। वहीं इस देश में कुपोषण इतना ज्यादा है कि 1 से 5 साल के बच्चों में मृत्यु दर काफी ज्यादा है। हर 10 में से 1 बच्चा अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाता है। चाड लगातार 3 सालों से हंगर इंडेक्स में सबसे प्रभावित देशों की सूची में है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के वर्तमान सबसे गरीब देश जहां खाने के लाले पड़े हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया के पावरफुल और विकसित देशों को इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।